बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.2 से, जिसकी स्टेटमेंट है अ स्प्रिंटर कंप्लीट its 100-meter race in 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ये एज अ शॉर्ट पेपर में आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2.3। इसकी स्टेटमेंट है अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मिनट 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी एज अ शॉर्ट पेपर में आती है और ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, जिसका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, और ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन या डिफाइन एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से लेकर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी तक। उसके बाद डेफिनेशन के साथ लिखेंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसका फाइनल फार्मूला आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। उसके बाद इस डेफिनेशन के साथ एक्सेलरेशन का यूनिट भी लिखेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ भी इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसका फार्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये स्टार्ट करेंगे अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल changes in velocity in equal intervals of time however short the interval may be। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस पैराग्राफ में से जो डेफिनेशन आती है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी से लेकर इंक्रीजेस विद टाइम तक। नेगेटिव एक्सेलरेशन की स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी से लेकर बॉडी डिक्रीजेस तक। इसकी सबसे लास्ट लाइन में से MCQs आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड द डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। इस पैराग्राफ में से एज अ शॉर्ट और एज अ MCQ पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2.4, जिसकी स्टेटमेंट है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.5, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार। इसका सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने की हैं ये पेपर में एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग में पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इस पैराग्राफ को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है
डिफाइन ग्राफ। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे ग्राफ से लेकर बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज तक। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वेरिएबल्स, और ये द क्वांटिटी से लेकर इस कॉल्ड द वेरिएबल तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिपेंडेंट क्वांटिटी की। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, डिफाइन डिपेंडेंट क्वांटिटी या व्हाट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द क्वांटिटी से लेकर डिपेंडेंट क्वांटिटी तक। ये स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द क्वांटिटी से लेकर डिपेंडेंट क्वांटिटी तक। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेकर कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट करेंगे। इसे जस्ट रीड आउट करना है, ये आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसे भी जस्ट रीड आउट करेंगे और ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये स्टार्ट करेंगे द स्पीड से लेकर ए एंड बी ऑन द ग्राफ तक। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड। ये स्टार्ट करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट से लेकर इज़ नॉट कांस्टेंट तक। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड। इसका आंसर स्टार्ट करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट से लेकर इज़ नॉट कांस्टेंट तक। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने डिस्कस किया ग्राफ के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, और इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।